और कह रही थी कौन बोल रहा जय श्री राम, बाहर आओ बाहर आओ। अरे क्या हो गया आपको 7 दिन में ऐसा क्या बदलाव हो गया? फिर पंकज जी देखिए सवाल कहां बनता है, दुर्गा पूजा सवाल कहां बनता है, आज आपको देखिए पंकज जी सवाल कहां बनता है? आप मेरे से मिलेंगे, मैं आपसे जय श्री राम कहूंगा तो वो एक हलो के तौर पर बोला गया जय श्री राम होगा, करेक्ट है ना? मैं मंदिर में होऊंगा जय श्री राम बोलूंगा, वो समझ में आता है कि हाँ वो मैं भावना में बोल रहा हूं। लेकिन किसी को देखकर मैं 20 बार जय श्री राम चिल्लाऊंगा तो उसका मैसेज क्या जाएगा कि मैं उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं उसे उकसा रहा हूं। क्या ये अंतर आपको नहीं समझता है? डिपेंड ये करता है कि आप चिढ़ क्यों रहे हैं। अरे जय श्री राम, भगवान जय श्री राम का नारा लगाना एक जोश और उत्साह का जय श्री राम का नारा किसी का मकसद चिढ़ाना हो तो उसके मुंह से निकला नारा भक्तिपूर्ण भाव माना जाएगा? कोई नेता जय श्री राम के नाम से चिढ़ते हैं, मैं यही कह रहा हूं। दुर्भाग्य तो यह है कि देश का कोई नेता जय श्री राम के नारे से चिढ़ता है। जय श्री राम पर अगर बोलने वाले की मंशा चिढ़ाना हो तो वो नारा पवित्र कैसे है? हमको हमारी अस्मिता याद आती है और आपको उस नाम से चिढ़ क्यों हो रही है? और आज अगर चिढ़ हो रही थी तो समझ में आता है आज आपको अपना गोत्र बताने की आवश्यकता क्या आन पड़ी? ये सीधी सीधी बात है कि आप चुनाव हार रहे हैं, आपने चुनाव स्वीकार किया आज गोत्र बता। अब तिवारी जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, तिवारी जी मुझे नहीं पता कि 2016 के पहले राहुल गांधी का गोत्र क्या था, वो जनेऊ पहनते थे या नहीं पहनते थे, उसके पहले वो किस किस मंदिर में गए दर्शनों के लिए वो भी मुझे नहीं पता। लेकिन 2016 के बाद से मुझे सब पता है। ऐसा क्यों हुआ? बैरागी साहब, जिस शस्त्र से अगर दुश्मन हमारे पर वार करेगा तो वो शस्त्र हमको भी उठाना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं पंकज मीणा जी को, नहीं तो हिंदुओं के ठेकेदार मत बनो। आप पर 80 और 20 के रेशो से आप देश की जनता के वोटों पर अधिकार तो कर सकते हो लेकिन दिलों पर राज नहीं कर सकते हो। जय सिया राम का नारा इस भारतीय संस्कृति में जय सिया राम का नारा लगता है। ये जय श्री राम का नारा लाए कहां से हो आप? शिया के बिना राम की कल्पना हिंदू कर ही नहीं सकता, जैसे राधा के बिना श्याम की कल्पना नहीं कर सकते, वैसे सीता के बिना राम कहां है? अगर इनके नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सीता को छोड़ दिया, नहीं, अगर श्री राम को लेकर के आना चाहते हैं तो भारत का हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा। स्वप्निल जी, और फिर मैं ये कह रहा हूं, बात ना बोले तो चल जाएगा डिबेट में। मैं फिर कह रहा हूं कांग्रेस इस तरह की बात ना बोले तो भी चल जाएगा डिबेट में। बंगाल में अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ना शांडिल गोत्र बता रही है ना हिंदू का गोत्र बता रही है। हम कह रहे हैं कांग्रेस वाले वामपंथियों के साथ में किसानों को उनका वाजिब हक दो, अरे फिर केरल में क्यों नहीं साहब? गारंटी दो, रोजगार दो। तिवारी जी केरल में क्यों नहीं? बंगाल में कह रहे हैं हम चुनाव, बंगाल में आप लेफ्ट को साथ ले रहे हैं, केरल पर हमला बोल रहे हैं। अरे साहब मैं फिर कह रहा हूं ना, हर धरती की फसल अलग होती है। इन्होंने भी कश्मीर में जाकर के तो भैया महबूबा के साथ में गड़बड़ियां करी थी ना, फिर क्या हो गया? और अलग अलग अगर आप राष्ट्र पार्टी है तो पूरे देश में आपको एक जैसा नजर आना चाहिए। सवाल वो नहीं है, सवाल है कि वहां भारतीय जनता पार्टी जो सांप्रदायिक दल की सिरमौर पार्टी है, इनको रोकना आज भारतीय परिवेश में आवश्यक है। ठीक है, हमारा आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ये उसका तरीका नहीं होगा। रथ पर बैठ अगर ये तरीका आप लोग अपना रहे हैं ना तो फिर वो मुद्दे गौण हो जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों। मोहसिन खान साहब मैं आपके पास एक बार फिर आ रहा हूं। मोहसिन खान साहब, जिस जगह पर भी AIMIM की एंट्री होती है, मोहसिन खान साहब नहीं, अब रुकिए पंकज जी, बीच में बोलना चाहूंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय जिस हिसाब से बोल रहे हैं, एक कहावत याद आती है मुझे, तो हमारे राजस्थानी भाषा में बोलते हैं न सूत न कपास जुलाया हूं लट्ठन लट्ठा। संभावना है। नहीं, अब रुकिए मोहसिन खान साहब, मुझे सवाल लेने दें। मोहसिन खान साहब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जिस जगह भी, जैसे मान लीजिए बिहार में इलेक्शन आए, उस समय असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां पहुंचे और एकाएक वहां का माहौल बदला। बंगाल में भी जैसे ही ओवैसी साहब की एंट्री हुई, हिंदुत्व के मुद्दे ने हवा में अपनी जगह बनाना शुरू कर दी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या AIMIM की एंट्री से AIMIM की एंट्री से इस तरह अलग अलग लोगों का एकजुट हो जाना संयोग है या फिर साजिश? जी बिल्कुल,
इसको सहयोगी कहें, साजिश तो नहीं है, क्योंकि अगर हमने कोई MIM ने कोई किसी पार्टी को जिताने का और हराने का कोई ठेका नहीं ले रखा। हम तो जब भी बीजेपी आपने ठेका ले रखा है, अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो आप सामने पेश कीजिए। बातों से तो खाली बातें जिंदा होती है। पूरा देश अगर जानता तो 5 सीटें बिहार में नहीं आती। अगर पूरा देश जानता, अगर पूरा देश जानता तो औरंगाबाद में MP की सीट नहीं आती, और पूरा देश जानता तो गोधरा के अंदर जो है अभी बल्दिया के इलेक्शन में ये सीटें नहीं आती। अगर पूरा देश जानता तो, पूरा देश नहीं जानता ना, बात तो असल ये पे। अगर पूरा देश जानता तो सारी की सारी चीज जो है खुल कर आ जाती सामने कि कौन B टीम है और कौन C टीम है। अगर चलो ठीक है हम B टीम है, तो अभी डूंगरगढ़ में क्या हुआ आप खुद उसको बताएं। अभी मेयर किसका बना वहां पे बीजेपी और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया। अब क्या किसको B टीम कहेंगे आप? ठीक है, अरे पूरा देश जानता, पूरी डिबेट आपने सुन ली। अनइंटरेस्टेड 1.5 मिनट में आपको दे रहा हूं, क्लोजिंग कमेंट देते हैं। ओम सैनी जी। जी किससे कहने सर आप? ओम सैनी जी। बंगाल की राजनीति का जो सिलसिला है और जिसमें जिस तरीके से धर्म को आधार बना करके चर्चा की जा रही है और लोग जिस तरीके से इधर उधर झुक रहे हैं, इसका मतलब सीधा सीधा है, मुझे यूं लगता है कि अमित शाह की रणनीति बड़ी पावरफुल है। उन्होंने दीदी को जिस तरीके से अपनी गोत्र तक बताने का सिलसिला कर दिया है, वो अपने आप में प्रभावी नजर आती हैं। लेकिन साथ साथ में ये भी, और जहां तक ओबीसी वाली बात है कि मुस्लिम संप्रदाय को अपने आप में बड़ा अब लगने का आइसोलेशन सा हो रहा है, तो अपने आप को एकजुट करना चाहते हैं। तो जिन दलों में उनका विश्वास है उनके साथ में तो लगे रहेंगे, लेकिन साथ साथ में अपना वजूद अलग से बनाना चाहते हैं। और एक बहुसंख्यकवाद की जो राजनीति पूरे देश में चली है और उसके नतीजे जो आए हैं, उससे आतंकित होकर के इनका एक होना भी जायज लगता है। लेकिन मुझे लगता ही है कि बंगाल अपने आप में एक मिसाल होगी कि क्या ये जो बहुसंख्यकवाद का नारा है वो अर्थपूर्ण है, क्या अल्पसंख्यक को अलग ले जाने वाला बात अर्थपूर्ण है, या धर्मनिरपेक्ष। बंगाल के मैंडेट के साथ आप भी जानते हैं, जैसे बंगाल का मैंडेट आएगा, एक डिबेट तो न्यूज़ 18 राजस्थान पर होगी भी। मैं उम्मीद करता हूं अगर ये चेहरे उस दिन भी हमारे साथ जुड़ेंगे तो इस चर्चा को एक दूसरे तरीके से उस दिन भी आगे बढ़ा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। यह था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।